और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी देंगे मेरठ को बड़ी सौगात। मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है। तो इस वक्त देखिए ये बड़ी खबर, मेरठ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। तो मेरठ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान उन्होंने जनता के लिए देखिए एक तरफ कई परियोजनाओं की शुरुआत वो करेंगे और बड़ी सौगात के तहत मेरठ मेट्रो और नमो भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही मेरठ मेट्रो को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और देखिए जो भी तैयारियां की गई हैं उनका निरीक्षण करते हुए और सीएम योगी ने उनको रिसीव किया और देखिए कुछ इस तरीके से स्वागत उनका किया गया है मेरठ में। और रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी और इससे आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा डिस्टेंस अगर आप 55 मिनट में कवर कर पाएंगे तो आपका वक्त भी बच रहा है, ये आम जनता के लिए अफोर्डेबल भी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर रेल कनेक्टिविटी को इससे बढ़ावा मिला है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाई है मेरठ मेट्रो और नमो भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने। तो देखिए तस्वीरें शताब्दी नगर और इसी तरीके से इसके बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं उनका देखिए कह सकते हैं कि उनको अब कवर करने की जो टाइमिंग है, जो पहले वक्त लगता था उसके तुलना में अब जो है उस डिस्टेंस को कवर करना आसान होने वाला है। कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन। तो ये लाइव तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां पर देखिए इस वक्त समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और जैसा कि रैपिड रेल की खासियत हम आपको बता रहे हैं, रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 से 60 मिनट में पूरी हो सकेगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। यानी कि स्टेशंस पर भी तमाम सुविधाएं जनता के लिए दी गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ ने बुके देकर उनका स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने हरी झंडी भी दिखा दी है। तो जो सौगात जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे थे वो अब दिल्ली एनसीआर को और मेरठ की जनता को मिल चुकी है। साथ ही साथ सीएम योगी ने एक्स पर भी लिखा कि 145 करोड़ भारतीयों के जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाने में निरंतर कार्य कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में हार्दिक स्वागत। तो देखिए 2 तस्वीरें अपने आप में ये विकास की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई स्पीड ट्रेन इसको हरी झंडी दिखाई है जिससे कि अब जनता के लिए सफर करना आसान भी होने वाला है, समय बचाने वाला है। और जाहिर तौर पर इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी किफायती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी है। शालिनी, देखिए मेरठ की जनता को जिसका इंतजार था, हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप बिल्कुल देखिए इस रैपिड रेल का कई लंबे समय से जो लोग हैं, आमजन हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर सराय काले खां से शुरू होने वाला ये रैपिड रेल जो कि मेरठ तक जाएगा 82 किलोमीटर, जिसमें 12 स्टेशंस हैं। 1 घंटे के अंदर ये जो लोग हैं अब मेरठ का रास्ता जो है वो सफ़र तय कर पाएंगे और इसको हरी झंडी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ जो हरी झंडी है वो दिखा दी गई है। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सराय काले खां के उस स्टेशन के अंदर से, जहां आप देखेंगे कि फूल माला से पूरी तरीके से स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। और अब से थोड़ी देर बाद जो केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर है और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उसमें सवारी करते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि अशोकनगर तक जाएंगे, क्योंकि अशोकनगर में कुछ साल पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर इस रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई थी। तब से सब इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब से उस रैपिड रेल की जो शुरुआत है वो होगी। ऐसे में आज से इस रैपिड रेल की
की शुरुआत हो गई है और शाम को 6 बजे से ये आम जन के लिए खोला जाएगा। तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर, क्योंकि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है वो आम जनता की ज़रूरत को देखते हुए बनाया गया है, उनकी चीज़ों को नज़र में रखते हुए बनाया गया है, ताकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरठ जाने में करीबन 2 से ढाई घंटे का समय लोगों को लगता था, अब केवल 55 मिनट से 1 घंटे में आप मेरठ पहुँच सकते हैं। 82 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय किया गया है, जिसमें 12 स्टेशन कवर किए जाएंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि जो है बीजेपी सरकार की तरफ से आज है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं जो आम जनमानस है उसे जोड़ने की कोशिश की गई है। लोगों को एक बड़ा तोहफा जो आप कह सकते हैं शालिनी, आपने बड़ी सौगात तो दिया गया है, जाहिर तौर पर है ही, लेकिन चूंकि आप इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हैं तो स्टेशन पर क्या कुछ सुविधाएं आपको इस वक्त दिख रही है? जनता के लिए क्या कुछ खास इसमें रखा गया है? अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये वो एंट्री पैनल्स बनाए गए हैं, जहाँ से आप मेट्रो कार्ड लगाकर आप एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर एक एग्ज़िट पैनल भी लगाया गया है। और अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी पहले जो मंत्री हैं वो अंदर जाएंगे और वो अंदर बैठकर जो सुविधाएं हैं वो जनता को दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या सुविधाएं उस रैपिड रेल में लोगों को मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि काफ़ी बड़ा ये स्टेशन जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर प्रीमियम लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। साथ साथ ये इमरजेंसी एग्ज़िट लगाए गए हैं। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या आपातकालीन जैसी स्थिति होती है तो उस वक्त इस इमरजेंसी एग्ज़िट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ यहाँ पर सीढ़ियों के साथ साथ एलिवेटर्स भी लगाए गए हैं। ये एलिवेटर्स जिसका इस्तेमाल करके आप ऊपर जा सकते हैं, ये एलिवेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और पहली बारी प्रेरणा हमने ये देखा है कि इतने सारे इमरजेंसी एग्ज़िट अगर आप देखेंगे तो इस रैपिड रेलवे स्टेशन पर इस तरीके से इतने सारे इमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो लगाए गए हैं। एक स्टेशन को इतना बड़ा बनाया गया है जिसकी कल्पना करना बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है। इसके साथ आप देखेंगे कि अगर आपको मोदीपुरम की तरफ जाना है तो ये टुवर्ड्स मोदीपुरम जाएगा, और अगर आपको मेरठ की तरफ जाना है तो उसके लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं और लिखा हुआ है कि कौन कौन से गेट से आप कहाँ कहाँ के लिए एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए लाई गई है। यहाँ पर फूड कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, फूड काउंटर्स भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को वो सुविधाएं भी मिल सके जो लोग प्रतिदिन चाहते हैं कि उन्हें इन जगहों पर मिले। क्योंकि आपने देखा होगा DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर भी आप फूड कोर्ट की शुरुआत की गई है। ऐसे में इस रैपिड रेल को इतने बड़े पैमाने पर बनाया गया है, अब जिसकी अगर आप देखेंगे तो चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ रहा है। और चूंकि अब हरी झंडी दिखा दी गई है तो लोग जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर उन्हें ये मौका कब मिलेगा कि वो ठीक है शालिनी, मैं आपके पास वापस लौटने इस बीच बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, इसी मेट्रो में सवारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है और देखिए ये नजारा बेहद खास है। खुद सफर कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, छोटी बच्चियों के बीच में है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं और देखिए खुद ही निरीक्षण कर रहे हैं कि ये जो तैयार किया गया है जनता के लिए ये कितना अच्छा है, कितनी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर देखिए जो है बच्चे मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है और यहाँ पर स्टूडेंट से खासतौर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सवारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात मेरठ को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। कुल इस कॉरिडोर में जो है देखिए 22 स्टेशन कवर होने वाले हैं, ये जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, यानी कि समय की बचत भी है ये और जनता के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि अब सफर करना आसान होने वाला है। और लोगों से यहाँ पर जो और ऑफिशियल्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए छोटी छोटी बच्चियां इस वक्त मौजूद हैं और सब देखिए बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से और खुद सफर कर रहे हैं। और मेरठ में इस वक्त मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
और देखिए बगल में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से, चाहे आप रेल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर परियोजनाओं की, लगातार निरंतर जो है सरकार प्रयासरत है कि किस तरीके से विकास की दिशा में अहम से अहम कदम उठाए जाएं। और अब जो है ये तस्वीर आप मेरठ से लाइव देख पा रहे हैं, जिसमें सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ में उनकी मौजूदगी है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। और देखिए, अगर आप ट्रेन के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये काफ़ी सुविधाजनक भी नज़र आ रहा है। अगर आप सीटों को भी देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल सीटें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं और खास तौर पर इसे इस तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि जनता के लिए ये सुविधाजनक हो। चाहे आप स्टेशंस की बात करें, जैसे कि हमारी संवाददाता अभी तस्वीरें भी दिखा रही थी, स्टेशंस पर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं और इस तरीके से बनाए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी कोई भी जो व्यक्ति है, जो जनता है, वो स्टक ना हो, यानी कि कहीं फंसे ना। और हर तरीके से सुविधाओं से लैस इसको रखा गया है। एलिवेटर्स लगाए गए हैं, फुट ओवर ब्रिज है, और यानी कि आपके लिए एक जगह से जाना दूसरी जगह पर अब जो है आसान होने वाला है। एक बार फिर से हमारी संवाददाता शालिनी झा का रुख करते हैं। शालिनी, देखिए इस वक्त बेहद खास तस्वीर अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं खुद सफर करते हुए दिख रहे हैं। और अगर अंदर के इंटीरियर की बात मैं करूं, जो मैंने अभी देखा, सीटें काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए जनता भी इससे काफी खुश होगी। अब बिल्कुल देखिए, जनता काफ़ी खुश है क्योंकि लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरिडोर की शुरुआत कब से होगी। क्योंकि अमूमन अगर आप दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं तो ट्रैफिक जाम के साथ आपको 2.5 या 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अब इस रैपिड रेल की शुरुआत होने के से लोगों को ये फ़ायदा हुआ है कि सराय काले खान से चलकर, अगर आप ये देखिए, मैं आपको सीधे मैप दिखाती हूँ, अगर आप यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं तो आप केवल 1 घंटे में मेरठ जो है वो पहुँच जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये इतने स्टेशंस बनाए गए हैं और स्टेशन में बहुत कम गैप जो है वो रखा गया है। गाज़ियाबाद से न्यू सराय काले खान की दूरी जो है वो 5 स्टेशंस की रह गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे स्टेशन से आप 10 मिनट में आप गाज़ियाबाद पहुंच सकते हैं। दुहाई डिपो स्टेशन, मोदी नगर, मेरठ साउथ, मेरठ नॉर्थ, और इसके बाद मोदीपुरम डिपो स्टेशन जो है वो एंड स्टेशन है, जो कि गंतव्य माना जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो नमो भारत स्टेशन है और मेट्रो के बीच इंटरचेंज है, उसे भी यहाँ बताया गया है कि यहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सुविधाओं से पूरी तरह से लेस है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पर आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं जाम होने के बाद मेरठ जाने में, आप केवल 1 घंटे में जा सकते हैं। और ट्रेन में जब आप इस तरीके से मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो जाम जैसी कोई स्थिति होती नहीं है। तो ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग, जहाँ पर आप किसी चीज़ को आम जनता के लिए लेकर आते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही खुशी का लहर होता है जब आप वहाँ पर आप कॉरिडोर जैसी चीज़ें बना रहे हैं, जहाँ पर अगर लोगों के पास कुछ नहीं है तो वो समय ही जो है कम पड़ता है। और ऐसे में अगर समय की बचत हो पा रही है तो जाहिर तौर पर ये काफ़ी खुशी की बात है। इसके अलावा देखिए शालिनी, अगर इसके किराए की बात करें, चाहे आप स्टैंडर्ड क्लास को लीजिए या प्रीमियम क्लास को, 20 से 150 रुपए है, 30 से 225 रुपए है, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी किफ़ायती है ये मिडिल क्लास के लिए, आम जनता के लिए। बिल्कुल देखिए, और इसी वजह से इसकी शुरुआत भी की गई है कि ज़्यादा बोझ ना पड़े लोगों पर। अमूमन आप अगर बस से ट्रैवल करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो है 300 से 400 रुपये प्रतिदिन लग ही जाता है, या उससे ज़्यादा लग जाता है। अगर आप कैब लेते हैं तो 1000 रुपये से भी ऊपर का चार्ज जो है वो आप एक दिन में दे देते हैं। तो ऐसे में अगर आप 1 घंटे के समय में आप पहुँच रहे हैं मेरठ, आपके लिए किराया बहुत कम रखा गया है। तो सब चीज़ों का जो ध्यान है वो रखा गया है। और इसी वजह से सरकार और ये लगातार कह रही थी कि ये हम लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जहाँ किराया कम होगा, जहाँ समय कम लगेगा, हर कोई यही चाहता है। देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उनकी उम्मीदें बहुत कम होती है। वो चीज़ें जहाँ पर उनका समय कम लगे, वो चीज़ें जो थोड़ी सस्ती हो, जो उनके पॉकेट पर भारी असर ना डाले, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखा जाता है। और सरकार ने इन्हीं बातों का ध्यान रखा है, NCRTC ने इसी बात का ध्यान रखा है। और यही वजह है कि
इस रेल कॉरिडोर की शुरुआत में इतना समय लगा। कुछ सालों पहले जब न्यू अशोकनगर की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री ने वहाँ हरी झंडी दिखाई थी, तो लोगों की जो नज़रें थी इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर मेरठ सराय काले खां से जो ये मेरठ तक जो ये रेल कॉरिडोर आ रहा है वो कब से चलेगा। तो इंतज़ार अब लोगों के लिए खत्म हो चुका है। अब प्रधानमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखा दी है और 6 बजे से आज से ही लोग इस रैपिड रेल में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और 1 घंटे के भीतर जो है अब मेरठ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है शालिनी आपने। और इसके अलावा देखिए एक और खास चीज है कि जो लोग हैं जो इसमें ट्रैवल करेंगे, जो पैसेंजर्स होंगे, वो ऐप पर बकायदा लाइव ट्रेन ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये भी एक बेहद खास फीचर, एक सुविधा दी गई है। बिल्कुल देखिए, और घर से निकलते समय आप ये देख सकते हैं कि अगली ट्रेन जो है वो कब आएगी। कभी कभार आप लेट हो जाते हैं तो आप जगह मेट्रो स्टेशन से आप रोज़ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर आप समय देख सकते हैं कि इतनी देर में ट्रेन आएगी। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि आप डाउनलोड कीजिए, आप ये पता लगाइए कि अगली जो रैपिड रेल है वो कितनी देर में आएगी, कब चलेगी, स्टॉपेज कब है, कब एंड डेस्टिनेशन तय करेगी, कब स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उस ऐप के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं। तो एक सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग की बात आप नहीं कर सकते या फिर जेब पर ये असर डाल रहा है उसी की बात नहीं कर सकते। किन किन सुविधाओं से लैस है उसकी बात की जानी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हाई स्पीड में चलने वाला है, 82 किलोमीटर का ये दायरा रखा गया है। इसके साथ साथ ऐप्स के ज़रिए जो आप घर बैठे बैठे अब ये देख सकते हैं कि ट्रेन कब चलेगी, इसकी क्या कुछ अगले दिन में आने वाली है। तो ये चीज़ें जो है इसका ध्यान भी रखा गया है। और अभी मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगी इस रैपिड रेल स्टेशन की कि कितना बड़ा बनाया गया है। और कभी भी मैंने तो किसी भी मेट्रो स्टेशन पर इस तरीके से इतने सारे एलिवेटर्स नहीं देखे जितने एलिवेटर्स मैंने शायद पहली बार यहाँ सराय काले खां के इस रेल कॉरिडोर में देखा है। बहुत सारे एलिवेटर्स बनाए गए हैं प्रेरणा, ताकि अगर कई बार हमने देखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में एलिवेटर्स पूरा फुल रहता है, खचाखच भरा रहता है और इसी वजह से लोगों का खास तौर पर इसलिए ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर बहुत सारे एलिवेटर्स, जगह जगह पर लिफ्ट बनाए गए हैं ताकि आप अगर एलिवेटर्स में नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग एलिवेटर से डरते हैं, वो नहीं चढ़ते हैं, इसलिए भी यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ इमरजेंसी एग्जिट, सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पर यही लगी कि कई बार देखा है हमने भगदड़ जैसी भी तस्वीरें सामने आई हैं मेट्रो स्टेशन से, जहां पर बहुत ज़्यादा कई वक्त कई ऐसा समय आता है जब भीड़ हो जाती है और यहां पर इमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो बनाया गया है। और ये सिर्फ एक इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, यहां पर ऐसे बहुत सारे इस पूरे स्टेशन पर इमरजेंसी एग्ज़िट बनाए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट यहीं आकर खरीदना है तो वहाँ पर टिकट काउंटर्स भी बनाए गए हैं जहां पर आप आकर उनसे टिकट खरीद सकते हैं। और CISF की टीम भी यहां पर मौजूद है फिलहाल, क्योंकि हर स्टेशन पर CISF की टीम चेकिंग के लिए रहती है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो जो चेकिंग स्टेशन बनाया गया है वो काफ़ी यूनिक है। ये जो चेकिंग स्टेशन आप देख रही हैं ये अमूमन आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल कॉरिडोर पर भी इस तरीके के चेकिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ सुविधाओं के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर कई फैसिलिटीज जो है वो आम लोगों के लिए दी गई है। ठीक कहा शालिनी आपने, सुरक्षा और सुविधा दोनों का बखूबी ध्यान रखा गया है। तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं और जैसे कि आप बार बार कह भी रही थी, कई एक्सीलेटर हैं यहाँ पर, 14 लिफ्ट हैं, 5 एग्जिट एंट्री, यानी कि हर तरीके से एक तरफ ट्रेन के रेल के अंदर भी सुविधाएं दिख रही हैं और बाहर भी अच्छे तरीके से अच्छा खासा ध्यान रखा गया आम जनता का कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। बिल्कुल देखिए, और इसी वजह से शायद देश की जनता जो है वो इतना इंतज़ार कर रही थी कि सराय काले खां से आखिर कब मेरठ का जो ये रेल कॉरिडोर है उसकी शुरुआत होगी। और आज से शुरुआत भी हो चुकी है और शाम को 6 बजे आप देखिएगा कि खचाखच यहाँ पर लोग आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो इस रेल कॉरिडोर का लुत्फ़ उठाए। क्योंकि पहली बार ही ऐसा हो रहा है जब रैपिड रेल की इस तरीके से शुरुआत हो रही है, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा है। और जिस
तरीके से टाइम कंज्यूमिंग है ये, और इसके साथ साथ अगर आप इसकी स्पीड की बात करें या आप अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कई चीज़ें जो हैं इसमें समझ में आ रही हैं। उसके बाद जो अंदर की सीट्स हैं हमने देखा है तस्वीरों में, और जैसा कि हम सुन भी रहे हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं। अगर आप देखेंगे अमूमन अदर जैसे एक्सप्रेसवे होता है, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे या वो रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट होती हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स हैं, एक पूरा रो बनाया गया है, साथ साथ 2 सीट्सों का भी अरेंजमेंट की गई है। तो इस तरीके से कई फैसिलिटीज़ जो है वो आम जनमानस के लिए ध्यान दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो। जी ठीक कहा शालिनी आपने, और कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे, लोगों के बीच में सफर कर रहे थे तो लोग काफी खुश भी नजर आए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो किराया और समय दोनों की बचत हो रही है। कुल मिलाकर एक बढ़िया पैकेज जनता के लिए है। और शालिनी देखिए, अभी तो इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर में और मेरठ के जो जितने भी बीच में 22 स्टेशन पड़ रहे हैं उनमें हुआ है, लेकिन अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो जाहिर तौर पर बाकी के जो राज्य हैं उनमें भी इसको लाने की मांग उठ सकती है। देखिए, दिल्ली ऐसा शहर रहा है जहां पर सबसे पहले यहाँ के लोगों ने मेट्रो की सूरत देखी है, और इसी मेट्रो के कॉरिडोर की शुरुआत होने के बाद देश के ऐसे तमाम राज्य थे जहां पर इसकी शुरुआत हुई। और बहरहाल अगर आप देखेंगे तो आज के दौर में अगर आप राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो लोगों के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है ये मेट्रो स्टेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि बहुत कम पैसे में आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। सबसे कम समय अगर आप देखेंगे तो मेट्रो में ही लगता है, और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसी कोई भी जगह दिल्ली में छूटी है जहां पर आप मेट्रो के जरिए नहीं पहुंच सकते। अब तो मेरठ भी आप समय से पहले और कम पैसे में पहुंच सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सफलता जो है वो सरकार पहले से ही तय कर चुकी है कि ये सफल रहने वाला है, और इसी वजह से अभी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली और यूपी के कई जिलों में रखी गई है ताकि पहले यहाँ पे ट्रायल हो, उसके साथ साथ जब होगा तो जो एनसीआर की अदर जगह हैं जैसे कि गुड़गांव की तरफ भी हमने देखा है कि मेट्रो जाती है, वहाँ पर भी हो सकता है इसकी शुरुआत की जाए और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी सुविधाएं लोगों तक पहुँचाई जाए, क्योंकि एक सफल नेटवर्क रहा था जब डीएमआरसी की शुरुआत हुई थी। आज के दौर में लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग एयरपोर्ट एक्सप्रेस हो या वो मेट्रो स्टेशन हो उसमें ट्रैवल करते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपके पॉकेट पर भी कम असर डालता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि किस सफल तौर पर पहले से ही सरकार इसको देख रही है। बिल्कुल ठीक है शालिनी, अगर आसपास आपके कोई लोग हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा, वो किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं इसके बारे में उनकी राय जानिएगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से आप क्या व्यवस्थाएं अभी स्टेशन पर फिलहाल देख पा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। देखिए प्रेरणा, यहाँ पर अभी आम जनजीवन को नहीं अलाउ किया गया है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मंत्री हैं वो अंदर जाकर पूरी तरीके से तैयारी चेक करेंगे, और यहाँ पर बहरहाल आपको सुरक्षा के इंतजामात में दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सीआईएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस की टीम जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, क्योंकि आम जनजीवन के लिए अभी फ़िलहाल नहीं खोला गया है। तो इसलिए केवल यहाँ पर आपको जो मीडिया कर्मी हैं या जो यहाँ पर आम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है शालिनी, आप नजर बनाए रखिएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, कुल नमो भारत स्टेशन की बात करें तो 16 कुल स्टेशन हैं। मेरठ मेट्रो स्टेशन 13 है, परिचालित स्टेशन 11 है, और परिचालित स्टेशन न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ। नमो भारत की रफ्तार सुनिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन हैं, सराय काले खान, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, ये तमाम स्टेशन हैं, और ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली टू गाजियाबाद टू मेरठ कॉरिडोर जो है, किराया और समय दोनों की बचत हो रही है। स्टैंडर्ड क्लास 20 रुपए से 150 रुपए तक, प्रीमियम क्लास की बात करें तो 30 रुपए से शुरुआत 225 रुपए तक, और समय की अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक इसका संचालन जो है वो किया जाएगा।